गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे फंक्शंस ऑफ ए टीचर एज ए फैसिलिटेटर के हिसाब से टीचर का क्या क्या फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं द फंक्शंस ऑफ ए टीचर एज ए मोटिवेटर। ओके, मोटिवेटर के हिसाब से टीचर्स को क्या क्या फंक्शन करना पड़ता है, क्या क्या रोल प्ले करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन of a teacher as a motivator। तो मोटिवेशन क्रिएट करना टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाते हैं तभी वो क्या करता है, इंटरेस्ट आ जाता है उसको पढ़ाई में, तभी वो अच्छे से पढ़ पाते हैं या कुछ भी चीज अच्छे से समझ पाते हैं। तो टीचर्स का मेन काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के मन में उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट लाना भी इम्पोर्टेंट है। और इंटरेस्ट लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टीचर्स को स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो लोग मतलब खुद में वो लोगों का कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, जब हम लोग तुम लोग को मोटिवेट करते हैं, तुम लोग के मन में कॉन्फिडेंस क्रिएट होते हैं और उस कॉन्फिडेंस से तुम लोग क्या कर पाते हो, इंटरेस्ट दे पाते हो। तो उसके लिए टीचर्स को क्या क्या फंक्शंस करना पड़ता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, ही शुड be able to give a clear and vivid knowledge of the subject। तो जैसे कि हम लोगों को प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर्स, उसमें भी हम लोगों को मिला था कि टीचर्स को क्या होना चाहिए, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें भी एज ए मोटिवेटर टीचर्स का एक फंक्शन है कि वो क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एक क्लियर और पूरा डिटेल्स नॉलेज देना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। सपोज मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ और अगर तुम लोगों को एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, तो ये सब अगर मैं तुम लोगों को नहीं समझाऊंगी तो क्या होगा, तुम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहोगे इस सब्जेक्ट के प्रति। इसलिए पहले कुछ पॉइंट नंबर 3 देखो, यहाँ पे बोला गया है कि ही शुड टेक हिज क्लास in a special room fully equipped with the necessary material related to the subject। तो यहाँ पे बोला गया कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, जब भी क्लास लेते हैं, तो हम लोग का तो इतना स्कूल कॉलेज में फैसिलिटीज नहीं होता है, बाहर ये सब है। मतलब क्या करना चाहिए, हम लोग सपोज मैं एजुकेशन के टीचर हूँ तो एजुकेशन क्लास लेने के लिए ऐसे एक रूम, स्पेशल रूम में लेना चाहिए, और जहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन रिलेटेड जितना भी मटेरियल चाहिए होता है, वो क्लास लेने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो मटेरियल्स होगा, और एक अच्छा वेल इक्विप, वेल फर्निश्ड एक रूम होगा। तो
तो वो सब करने से क्या होता है, स्टूडेंट्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सपोज एजुकेशन के लिए तुम अलग से एक रूम में गए जहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड सारा कुछ मटेरियल्स है, इसके बाद इकोनॉमिक्स क्लास के गए दूसरे रूम, यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारा कुछ है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का मतलब पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। नहीं तो हम लोगों का रेगुलर क्या होता है स्कूल कॉलेजेस में, एक ही रूम में हम लोग सारा क्लास करते हैं 9:30 से एकदम 2:30 या 3:15 तक हम लोग सेम रूम में सेम ही जगह पे बैठ के क्लास कर रहे होते हैं। तो वो सारा करने से स्टूडेंट्स को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इसीलिए जितना हो सके टीचर्स को क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल रूम्स जो फुल्ली इक्विप्ड होगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल से, वैसे एक रूम में क्लास लेना चाहिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, from time to time specialist teacher अगर तुम लोगों को वो कंसेप्ट याद नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों को शायद ये याद हो जाए कि ये पढ़ाते वक्त मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर तुम लोग को एग्जाम्पल याद है तब क्या कर सकोगे, उस एग्जाम्पल को याद करके तुम लोग उस कंसेप्ट के बारे में लिख सकोगे। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, हम लोग कुछ भी पढ़ाए उसके साथ हो सके तो एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाना चाहिए, ताकि वो टॉपिक अच्छे से हम लोग को समझ में आए। एग्जाम्पल देने से या कुछ भी चीज जब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, अपने आंखों से कुछ चीज देखते हैं और उस चीज का रिलेशन है उस टॉपिक में, तो क्या होता है वो चीज हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि जब भी टीचर्स पढ़ाए कुछ भी टॉपिक, हो सके तो जितना हो सके एग्जाम्पल का यूज करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल यूज करके पढ़ाने से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और टीचिंग भी इंटरेस्टिंग लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये सारा गया फंक्शन ऑफ ए टीचर एज ए मोटिवेटर। नेक्स्ट हम लोग को लगेगा टीचर का फंक्शन एज ए काउंसलर। ठीक है, काउंसलर मतलब यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स है जिन लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब पर्सनल लाइफ में हो सकता है, एकेडमिक लाइफ में हो सकता है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम क्या नहीं कर सकता, सबके साथ शेयर नहीं करता। वो घर के पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि शेयर नहीं कर पाते हैं, और वो सब प्रॉब्लम्स की वजह से स्टूडेंट्स को क्या होता है, पढ़ाई में असर पड़ता है, पढ़ाई में उन लोगों को डिस्टर्बेंस मिलता है। इसीलिए काउंसलर क्या करता है, वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसे डील करता है कि स्टूडेंट्स वो लोग उन लोगों को फ्रीली अपना प्रॉब्लम के बारे में बोल सकता है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन काउंसलर दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे वो काउंसलर टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टीचर एज ए मोटिवेटर, इसमें हम लोगों को टोटल 7 पॉइंट्स मिला और इजी है, ऑलमोस्ट सेम ही है उसके तरह, क्या बोले, फैसिलिटेटर के तरह। तो ये 7 पॉइंट समझने में अगर तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नया टॉपिक शुरू नहीं करती हूँ, कल के क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।